और आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अमर सिंह गंडोतिया जी, आदरणीय सीओ साहब, उनका भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और जो हमारे नारायण धर्मशाला के जो आज आयोजक हैं, भिंड धर्मशाला के जो नारायण सिंह जी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पर हमारे समाज के वरिष्ठ सभी समाज सेवी, उनको उनके चरणों में मैं अपना चरण वंदन करता हूँ। और हमारे दूर दराज से पधारे हुए समाज बंधु सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरे छोटे जो युवा हैं उनके लिए मैं प्यार देता हूँ। साथियों, आज समाज बंधुओं, बड़े विचारणी वास्तव में समस्या है, पर एक खुशी की बात है कि कम से कम आज भिंड में शायद मुझे लगता है पहला एक कोई मीटिंग हो रही है, तो जिसमें आज हमें शिरकत करने का पहली बार मौका मिला है। इसके लिए मैं भिंड के आयोजकों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो दो विषय रखे गए हैं मीटिंग में, और समाज की जो मजबूती कैसे प्रदान की जाए, तो अभी हमारे दादाजी ने बोला कि मतलब ये पांडालों वाली बात कही, मैं दोहराऊंगा नहीं, समय कम है। मैं ये बात कहूँगा उनकी बात को कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। हमारे दादा सीनियर हैं, अनुभवी हैं, पुराने हैं, वृद्ध हैं, हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। हम भले ही हम कितनी डिग्रियां कर लें, लेकिन उनके अनुभव में हम शून्य हैं। इसलिए हमें जो भी अनुभवी हैं, जो भी योग्य हैं, उनकी बातों को समाज अगर स्वीकार करेगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज में फैली हुई विसंगतियां सभी दूर हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है। एक अंग्रेजी में कहावत है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है, बशर्ते हम ईमानदारी से कोई काम अच्छे लक्ष्य के साथ और मन में कटुता को छोड़ के अपने सामाजिक भाईचारे के साथ यदि किसी भी योजना को आप लागू करेंगे, निश्चित रूप से उसमें हम और हमारा समाज समृद्ध होगा। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बात चली पहली वाली जो टॉपिक है, समाज में समरसता कैसे लाएं और जो विवाद है उसका निराकरण कैसे हो। बात आती है यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन पैदा होते हैं कि मतलब हिसाब किताब तो आपको जो पांडालों वाली बात दादा ने बता दी, मैं आपको टेक्निकल ढंग से बताता हूँ। क्या है कि जब हर समिति का एक बायलॉज रहता है, संविधान जिस प्रकार संविधान से विधायक सांसद चुने जाते हैं, उसी प्रकार से ये प्रोसीजर रहता है। जब तक हम इस सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक हम चिल्लाते रहेंगे, हमको सफलता नहीं मिल सकती किसी को भी, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। कानून से देश चलता है, कानून से ही हमारे जो सामाजिक समिति है, जो हमारे कमल साहब, परम आदरणीय कमल साहब ने उस समय 1979 में जो संरचना करी, जो मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया, वो आज 44 वर्ष हो गए हैं, तो मतलब वो उस संविधान पे चल रही है। बशर्ते अभी तक कोई विवाद इतना गहरा नहीं था, इतनी जागरूकता नहीं थी कि हम उस संविधान का अध्ययन कर पाते। आज हमें समय की जरूरत है उस संविधान की स्टडी करने की। जब तक आप उस संविधान को बारीकी से स्टडी नहीं करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान किसी भी सूरत में कोई भी नहीं कर सकता। आप पूरा समाज एकत्रित हो जाइए, आप चिल्लाते रहेंगे, आपका हिसाब मिलने वाला नहीं। आपको अगर ऐसा करना है, सब लोग चाहते हैं, सब न्यायप्रिय हैं, हो सकता है 2-4 लोग जुड़े हों, वो बात अलग है, उनके कुछ लालच होंगे, कुछ उनकी स्वार्थ परताएं होंगी, लेकिन पूरा समाज बेईमान नहीं है। हम सबको बेईमान नहीं कह सकते, इसलिए अगर है बेईमान कोई तो उसको सजा मिलना चाहिए, वो पूरा। लेकिन कैसे, सबसे बड़ी बात पैदा होती है कि वो काम कैसे करें। ये प्रश्न अभी आया भी था कि समाधान तो बताइए। हमारे आदरणीय नेताजी अमर सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें कही अभी, उन्होंने बताया कि देखो समाज मकड़ी की जाली की तरह बुना हुआ है, कहीं ना कहीं कोई रिश्ते नाते हैं, निश्चित रूप से हम जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, मतलब तो हेर फेर के सारे रिश्तेदार हैं कुल मिला के, कैसे भी कर लीजिए। लेकिन मूल उद्देश्य है दोषी, चाहे वो हमारे समाज का हो, अपराधी की कोई जाति ना होती, ना कोई परिवार होता है, ना कोई समाज होता है। अपराधी की सजा होना चाहिए, इसके लिए हम सब समर्थित हैं। लेकिन अपराधी के लिए सबसे बड़ी बात है उसे सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसको टेक्निकल ढंग से उसको हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास हिसाब किताब देगा कौन, हिसाब किताब लेगा कौन? प्रश्न पे प्रश्न पैदा हो रहे हैं, इनके आपके पास उत्तर ही नहीं है। अभी एक सिस्टम है बायोलॉजी में
कि हिसाब किताब एक पुराना अध्यक्ष देगा, नया अध्यक्ष लेगा। हम छोटी सी चीज़ें हैं सब, लेकिन हम बातें इधर उधर की घुमाते रहते हैं। लेकिन अब अध्यक्ष लेगा क्यों देगा? क्योंकि जो अध्यक्ष बने थे, अब दूसरी बात पर आते हैं, वो वास्तव में वैधानिक रूप से कानूनी रूप उनने कानून का पालन तो किया, लेकिन सामाजिक कानूनों का पालन नहीं किया। समझिए, उनने अपने कानून का, बायोलॉजी का नियमों का पूरा पालन कर लिया, इसीलिए वो आज काबिज हैं। और लेकिन उनने अगर सामाजिक स्वीकृति ले लेते तो शायद ये समस्या भी पैदा न होती। लेकिन अब विवाद चूंकि गहरा हो गया है, लोग मतलब कई लालच जुड़े हुए हैं, इसके लिए एक बीच में एक इनोवेशन टाइप का अपने समाज में आया, जो बाबा साहब ने हमको मंत्र दिया था। वो मंत्र था लोकतंत्र का। लोकतंत्र का जो मंत्र दिया उसको नहीं, उसको अगर वो लागू हो जाता हमारे समाज पर, हमारे देश पर लागू है। इसीलिए आज हमारे विधायक हैं, इसलिए आज सांसद है। और हाँ, समझिए, शॉर्ट में कर दिया। चलिए, मुझे शॉर्ट में करने का लेकिन कारण वही है कि टेक्निकल, चलिए दूर जाना है, आदेश जैसा कि प्राप्त हुआ है कि मैं कम शब्दों में बात रखूं। लेकिन बात यही है कि मतलब टेक्निकल चीज़ों को अपन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको समाधान नहीं मिलना है। दूसरी बात, मेरा नाम भी आया था, इसलिए मुझे और यहाँ आया हूँ। तो एक बात ये आई थी कि मतलब चुनाव वाला, तो चुनाव वाला जो एजेंडा था अपना, तो उसमें समाज के ऐसी मीटिंगें आज हुई हैं, ऐसे वहाँ पर भी हुई थी। उनमें कुछ लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, और पूरे लोग कभी कहीं पहुँच भी नहीं पाएंगे। तो जब तक आप लोग मतलब इसके लिए जो है वही निर्णय लेते हैं। बायोलॉजी में जो समिति है और जिन लोगों ने वहाँ पे समिति के सदस्यों ने वोटिंग करी है उसमें, मतलब तो जब तक वो लोग निर्णय नहीं लेंगे तब तक आपका निर्णय किसी काम का नहीं है कानूनी रूप से। तो इसलिए उनको बुलाइए या उनसे शामिल होइए, या फिर एक तीसरी जो परिपाटी अभी चल रही है, हमने अभी उनसे बात करी है, जो मतलब निर्वाचन कमेटी में है, हमने अतर सिंह जी से बात करी और हमने उनसे भी बात करी, क्या नाम है वो, अध्यक्ष सुल्तान सिंह जी और या रामचंद्र मार साहब। तो वो लोग सहमत है चुनाव कराने के लिए, पहले नहीं थे, वो नहीं थे। 6 महीने की मेरा बोलना थोड़ा जरूरी है, कुछ बात है इसलिए मैं थोड़ा समय लग गया है। क्या 6 महीने के लिए हमारा बायोलॉज बन गया था, हमने बनवाया उस समय 6 महीने का था। ये लोग भी थे, सब लोग थे, ये आंच पे बैठे हैं, वो चले गए, वो भी थे। तो 6 महीने का हमने बनाया, लेकिन बताते हैं बाद में मैं भी वैसा बुरा लगा कि 6 महीने का था, 3 साल का कैसे कर दिया। लेकिन उस दिन जब मिले अम्बा मीटिंग में तो उनने बताया कि वो धर्म सोसाइटी वाले और वकीलों ने मना कर दिया कि 6 महीने का कोई अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, 3 का ही बनेगा। तो इनने 3 का करा दिया है, लेकिन फिर भी उनकी चाहे अपन अच्छा ही कहें या जो भी है, वो अध्यक्ष बने। अभी एक प्रश्न आया था कि वो अध्यक्ष क्यों बने हैं, हिसाब किताब क्यों नहीं ले रहे हैं? वो अध्यक्ष इसके लिए बने ही नहीं। हिसाब किताब लेंगे क्यों? हिसाब किताब तो आपको ही लेना पड़ेगा। जो अध्यक्ष बनेगा वो केवल चुनाव कराने के लिए बने थे, और आज भी वो सहमत हैं। यदि आप सहमत हैं सब, तो मुझे हटा दीजिए, मैं पर्यवेक्षक हूँ उसमें, और जो अतर सिंह हैं उनको भी हटा दीजिए। आप लोग अपने निर्णय बना लीजिए, अपनी कमेटी बना लीजिए, चुनाव करा दीजिए। आपने सुनो, आपने हमारे बराबर को किसी को बुलाया? अब सुनो, नहीं हमारे बराबर को बुला किसी ने दूसरी बात कर रहा हूँ, पैसा खाया समाज का, भूतपूर्व पटवारी हूँ। अच्छा, मैं भी पटवारी बैठा हूँ।